आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज हम लोग करने वाले हैं इंडिया का टॉप 25 एमसीक्यूज का करंट अफेयर। ये सितंबर माह में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं करंट अफेयर के, उनको हम लोग इस एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये आपको बेनिफिट कहाँ पे करेगा? अगर अगले महीने आप एसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक और अच्छे से देखिएगा। साथ में अगर आप व्यापम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या पीएससी जो आपका फरवरी में होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तीनों के लिए ये आपका महत्वपूर्ण है। अगर आपने करंट अफेयर को फॉलो किया होगा तो ये 25 एमसीक्यूज में आप आराम से 22 से 23 बना लेंगे। तो लास्ट तक साथ में करते चलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके कितने बन रहे हैं और आपको ये करंट अफेयर का सीरीज़ कैसा लग रहा है, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए इसी तरीके के और कंटेंट के लिए। करंट अफेयर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे ऑनलाइन जो है एसआई का टेस्ट सीरीज़ चालू हो चुका है, चल रहा है। ये बाकी जो है टेस्ट है आपको मिल जाएंगे हमारे सीजीपीएससी संकल्प के मोबाइल ऐप पे। ये प्री लोडेड है, ये आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त अभी 11वां नंबर का टेस्ट और ऐड कर लीजिए। संडे को फुल टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो आइए हमारे साथ जुड़िए। 100 क्वेश्चन रहेंगे और 2 आवर का टाइम है। प्राइस इसका रखा हुआ है 299। कूपन कोड इस्तेमाल करिएगा तो ये 250 हो जाएगा। तो 250 में आपको ये 10 टेस्ट और अभी जो 4 और आपके फुल टेस्ट होंगे वो भी। तो इतनी सारी कंटेंट और साथ में ये जो करंट अफेयर है ये भी, इसका भी पीडीएफ जो है मैं उसको वहीं डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको भी एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग आज का करंट अफेयर और देखते हैं 25 क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एशिया कप 2022 का विजेता देश कौन है? भारत, श्रीलंका, इंडिया या बांग्लादेश? तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। अंडरडॉग था, कोई प्रिडिक्शन ही नहीं था इनका कि ये जीत सकते हैं। तो मेनली लोग सोचे थे भारत जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन श्रीलंका ने सबको चौंकाते हुए एशिया कप जीता और ये क्वेश्चन बन सकता है, इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। उपविजेता पाकिस्तान। हाल ही में आकाशवाणी का समाचार सेवा की महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अरुंधति भट्टाचार्य, चंदा कोचर, वसुधा गुप्ता, एन वेणुगर रेड्डी। तो ये 4 नाम है, बताना है आपको सही क्या है इसका। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वसुधा गुप्ता। ये भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं और इनको नियुक्त किया गया है। और इससे पहले वाला जो थे, इससे पहले जो थे वो थे आपके ये एन वेणुगर रेड्डी, ये पहले थे। तो अभी का आपको रिसेंटली ये याद रखना है, ये वसुधा गुप्ता। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यूएस ओपन 2022 एकल महिला विजेता कौन है? ईगा स्विस्टेक, ऑन्स ज्यूअर, एश्ले बाल्टी या एलेना रिम्बिकिना? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, ईगा स्विस्टेक। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और इन्होंने और भी कुछ किताबें जीते हैं। यूएस ओपन तो चलिए इन्होंने जीता हुआ है, लेकिन इसके अतिरिक्त फ्रेंच ओपन जो होता है, फ्रेंच ओपन की भी ये विनर रही हैं और यूएस ओपन, 2 चीज़ इन्होंने जीता हुआ है, फ्रेंच और यूएस ओपन। ठीक, पोलैंड की है स्टार खिलाड़ी। इसके अतिरिक्त देखिए इन्होंने हराया किसको था, तो इन्होंने हराया इन्हीं को ही है। ये ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है ना, ऑन्स जेवर, इनको हराया हुआ है। और एश्ले बार्टी ये भी बड़ा नाम है, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। और एलेना ये रिम्बिकना, ये जो आपको दिख रही है ये विम्बल्डन, जो कि आपका इंग्लैंड में होता है, विम्बल्डन ओपन जीतने वाली ये है। तो ये हो गए आपके चारों। तो आपको जो है टेनिस के ये चारों इवेंट आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। 36वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? राजस्थान, गुजरात, केरला या पंजाब? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद में ये आपका होगा। और कब से कब तक होगा, तो हम लोग को ये देखने को मिलेगा। अभी 27 तारीख से शुरू हुआ है और ये आपका 10 अक्टूबर तक चलेगा। 2022 अभी ही चलना है। तो ये आपका राष्ट्रीय खेल हो गया। आगे आते हैं। हाल ही में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का निधन हुआ है, वो कौन से मठ से संबंधित थे? तो शंकराचार्य ये अपने आप में एक उपाधि हो गई है ना। तो आपको बताना है द्वारका मठ, हरिद्वार मठ, गोवर्धन मठ या रामेश्वरम मठ। तो अगर आपने फिलॉसफी पढ़ा होगा, अद्वैतवाद देखा होगा, तो ये मठ के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, नहीं पता है, बताता हूँ मैं आपको। इनके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम थे। शंकराचार्य स्वामी
स्वरूपानंदन सरस्वती जी। तो ये जो थे आपका ऑप्शन नंबर ए द्वारका मठ से संबंधित थे। आगे चले, संघाई सहयोग संगठन जिसको हम लोग एससीओ बोलते हैं कि बैठक कब से कब थी, कब से कब तक थी? ऑप्शन देखिए, 8 से 10 सितंबर, 11 से 12, 15 से 16 सितंबर या 28 से 30 सितंबर। तो इसकी बैठक हुई थी आपका 15 से 16 सितंबर। ठीक है, बैठक से ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्या है पता है, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान। और कुछ और इन्फॉर्मेशन है, कितने मेंबर्स हैं आपका एससीओ में? तो आपके एससीओ में 8 कंट्रीज है और इसमें जो है आपको इंडिया भी देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है संघाई सहयोग संगठन। नाम्बिया, नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीते को किस नेशनल पार्क में रखा गया है? कान्हा, हेमिस, गिर या कुनो नेशनल पार्क? 8 चीते आए हैं, आपको पता होना चाहिए, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि। और कितने हैं आपके? 5 मादा और 3 नर, है ना? तो ये कौन से आपके राष्ट्रीय उद्यान में, राष्ट्रीय नेशनल पार्क में रखे गए हैं? तो ये है आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, कूनो नेशनल पार्क। और ये कूनो नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा एमपी में ही। एमपी में है आपका कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, कब लाया गया पूछेगा तो नहीं, लेकिन सितंबर माह अभी ही है आपका, सितंबर माह में अभी लाया गया हुआ है। हाल ही में किस महान टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर, एंडी मरे या लिएंडर पेस? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड के महान खिलाड़ी रॉजर फेडरर। ठीक, इन्होंने संन्यास ले लिया है। ये ग्रैंड स्लैम कितने जीते थे, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इससे क्वेश्चन बनेगा तो करिएगा। इन्होंने टोटल 20 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। अभी अगर सबसे ज़्यादा आपका ग्रैंड स्लैम पूछेगा तो वो है हमारे राफेल नडाल, उनके पास है। और फीमेल में अगर आपसे पूछता है कि फीमेल में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसके पास है, तो ये है 23 ग्रैंड स्लैम के साथ सरेना विलियम्स। इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। तो ये 2 लोग हैं और दोनों ने संन्यास ले लिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा अभी जो है वो है आपका रॉजर फेडरर के पास नहीं है, अभी है इनके जो हम वतन खिलाड़ी हैं इनके पास। ठीक है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? छत्तीसगढ़, मेघालय, तेलंगाना और उत्तराखंड। तो बड़ी न्यूज़ है, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना इसका सही आंसर है। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर, 12 सितंबर, 14 सितंबर या 16 सितंबर? तो हिंदी दिवस आपका ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को एक और इम्पॉर्टेंट दिन है, अगर आपको ध्यान हो तो। इस दिन बनता है आपका विश्व ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे। हाल ही में किस प्रसिद्ध हिंदी स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का निधन हो गया? जसपाल भट्टी, राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा या एम एस नारायण? तो सही आंसर क्या है इसका? राजू श्रीवास्तव जी का इनका निधन हुआ है। और बहुत बड़े स्टैंड अप, मतलब आप बोल सकते हैं स्टैंड अप कॉमेडी की पूरा रेवोल्यूशन लाने वाले ये हैं। तो बहुत बड़ा नाम है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन, जो इनका जो कैरेक्टर है ना, उनको हम लोग बोलते थे गजोधर, गजोधर भैया। जो कॉमेडी इनकी देख के बड़े हुए हैं उनको पता होगा। तो ये इनके मेन कैरेक्टर थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, इसका इस्तेमाल किया करते थे। तो मे भी शायद आपका अगर क्वेश्चन बनाना हो तो इससे भी क्वेश्चन, अब जब आपका जांजगीर चांपा में जो राहुल जो व्यक्ति हैं जो कुएं में गिर गए थे, उसमें बोरवेल में गिर गए थे, उनका नाम पूछ सकता है। तो ये तो फिर भी पूछा जा सकता है। ग्लोबल जेंडर गैप 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 111, 108, 132 या 135? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 135। और एक चीज़ और है, 132, इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एचडीआई में भारत का स्थान 135 नहीं 132 है। एचडीआई में 132, ग्लोबल जेंडर गैप में 135। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर, 27 सितंबर, 18 सितंबर या 28 सितंबर? तो विश्व पर्यटन दिवस हम मनाएंगे ऑप्शन नंबर बी 27 सितंबर में।
हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के लिए किन्हें सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, आशा पारेख या अजय देवगन? तो ये मिला है, ध्यान रखिएगा, आशा पारेख जी को। और ये पुराने ज़माने की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, इनके बारे में आपको पता होगा ज़रूर। देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किन्हें नियुक्त किया गया? जनरल बिपिन रावत, जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट मनोज मुकुंद, विवेक राम चौधरी? तो इसका सही आंसर पहले देख लेते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी, जनरल अनिल चौहान जी को बनाया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इससे पहले आपको पता है दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत जी का इनका निधन हो चुका है। तो ये फर्स्ट नंबर के ये थे और सेकंड नंबर के आपके कौन? जनरल अनिल चौहान। और ये हैं अभी जो है आपके जो तीनों सेना को लीड करेंगे। तो इनके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है किसी न किसी एग्जाम में, आपको देखने को ये डेफिनेटली मिलेंगे। स्वदेश दर्शन योजना किस केंद्र मंत्रालय की पहल है? इसके बारे में हमने छत्तीसगढ़ वाले वीडियो पे बात की भी है। कैबिनेट मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या पर्यावरण मंत्रालय? और सही आंसर क्या है इसका? पर्यटन मंत्रालय की पहल है। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? श्रीमती सीताराम मीणा, नितिन जयकर गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर या पीयूष गोयल जी? तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र सिंह तोमर जी। ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर जो है वो यही संभालते हैं। मिलिट्री अभ्यास होता है जिसका नाम है हम लोग का सूर्य किरण, भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? भारत और श्रीलंका, भारत और नेपाल, भारत और भूटान और भारत और मालदीव? सही आंसर, सही आंसर इसका हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच पे ये आयोजित किया गया। क्वाड शब्द किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित किया गया? भारत, अमेरिका, जापान या ऑस्ट्रेलिया? तो क्वाड शब्द, यही चारों हैं क्वाड के मेंबर्स, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ये प्रस्तावित किया गया था। जापान के प्रधानमंत्री द्वारा निधन हो गया, गोली मार दी गई थी इनको, शिंजो आबे जी, इनके बारे में आपको पता ही होगा। बहुत बड़ा योगदान है इनका क्वाड को वापस जिंदा करने में और क्वाड शब्द को देने में। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा, अभी अभी निधन भी हुआ है इनका। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक, जिसको हम लोग बोलते हैं CMIE, द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या हरियाणा? ये मैं आपको सितंबर का बता रहा हूँ। सितंबर से पहले एक महीना पहले वाला होगा ये आपका, क्योंकि एक महीने बाद डेटा आता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ ही है। अब देखिए, उस टाइम में जो था ना वो था आपका 0.6% बेरोजगारी दर, लेकिन अब भी जो नया डेटा आया है उसमें है छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.1%। मतलब आप, मतलब छत्तीसगढ़ में आप ये बोल सकते हैं सिर्फ पूरे राज्य में नहीं, आपके पूरे मतलब कंट्रीज को भी हम लोग ऐड कर देना तो शायद सबसे कम बेरोजगारी दर आपके छत्तीसगढ़ में है। और अगेन आपको पता है कि CGPSC CPUN का पेपर हो रहा है जहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नई दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक? तो ये स्थापित किया जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में स्थापित किया जा रहा है और कर्नाटक के बैंगलोर। भारत में नेशनल सिनेमा डे कब मनाया गया? टिकट सस्ती हुई थी आपको पता है, 14 सितंबर, 16 सितंबर, 27 सितंबर या 25 सितंबर? ये मनाया गया आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर। ठीक है, नेशनल सिनेमा डे इस दिन मनाया जाता है। 14 तारीख को आपको पता है हिंदी डे मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? नई दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई या अहमदाबाद? अच्छा, इसको तो हमने शायद देखा हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में चले। SAFF सैफ महिला चैंपियनशिप टाइटल 2022 की विजेता देश कौन है? भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका? सही आंसर है इसका, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश।
एक साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, ये होता है आपका सैफ का फुल फॉर्म, और ये आपका काठमांडू में हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन करें, 22वां दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? अरविंद चिदम्बरम, आर प्रज्ञानंद विश्वनाथन आनंद, या अभिमान भास्करन? तो ये आपका जीता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अरविंद चिदम्बरम। तो ये थे हमारे टॉप 25 इंडिया लेवल के करेंट अफेयर। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने आ रहे हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है किसी पे, तो कमेंट करके हमें बताइएगा। साथ में हमने आपके देखे बहुत सारी चीज़ें, आपने बोला हुआ था रिजर्वेशन से रिलेटेड, आरक्षण से रिलेटेड आप वीडियो बनाइए, और आपने बोला था पैसा पैसा से संबंधित भी वीडियो बनाएंगे। तो ये दोनों हम लोग ने अपने प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, और अगला वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे आरक्षण या पैसा के ऊपर ही आए। और इस प्रकार के अगर आपको कोई और टॉपिक जिसमें आपको समझने में दिक्कत होता है और आपको लगता है कि इस टाइप के वीडियोस की आपको आवश्यकता है, तो ज़रूर हमें कमेंट करिएगा। कमेंट पोल होता है, पोल में भी पार्टिसिपेट करिएगा। तो इससे हम लोग को पता चल पाएगा कि आपको किस प्रकार की वीडियो देखना है। ठीक है, तो इससे क्या है, हमें भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन शायद यहाँ पे गलत हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। नेशनल सिनेमा डे, भारत में नेशनल सिनेमा डे आपका बना था सितंबर 23 को। ये वाला गलत है, 16 सितंबर नहीं होना चाहिए, शायद ये वर्ल्ड हो सकता है। और इस दिन ही था अपना टिकट का रेट जो था वो आपका 75 रुपये कर दिया गया था। हम लोग 75वां, मतलब आज़ादी के बाद देखेंगे तो 75वें साल पे है ना हम लोग। तो ये है आपका, ठीक है। तो ये है आपका कुल 25 करेंट अफेयर, इसको हमने किया हुआ है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ और प्रकार की वीडियो जो आप चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही CGSI का टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं हमारे ऐप से। ऐप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा होगा। चलिए फिर करेंगे हम लोग आगे अगले वीडियो पे, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।